11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला अज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, शो दैट ए इक्वल टू बी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, अज्यूम करना है और हमें शो करना है कि ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ए लिया मैंने 1,2, क्योंकि ए और बी इक्वल दे रखे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, दोनों को ए के जैसे लेना है एलिमेंट। तो बी का भी क्या हो गया, 1,2 हो गया। ठीक है, अगर आप मुझे इसके सबसेट निकालने होंगे ए के, तो ए के सबसेट क्या हो जाएंगे, एक 5 होता है आपको पता है, एक होता है 1, एक होगा 2 और एक 1,2। और सिमिलरली बी के भी वैसे ही होंगे। ठीक है ना, तो बी का भी 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इक्वल टू बी है, इट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ये प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो ए इक्वल टू बी होंगे ना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि लेट 1 बिलोंग कर रहा है ए को, कर रहा है ना, 1 ए में है, हाँ, तो 1 ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो सेट है 1 का, ठीक है, 1 का जो सेट है, अगर 1 सेट ए में है तो उसका जो सेट होगा 1 सेट ए का सबसेट होगा, है ना, तो सबसेट हो गया ए का। इससे तो ये पता चल गया आपको कि अगर 1 बिलोंग कर रहा है ए को, तो 1 का सेट जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का। ठीक है, अब क्योंकि 1 क्या एक सबसेट है, तो वो ए के पावर सेट का ही एक एलिमेंट बन जाएगा, है ना, बन जाएगा ना, क्योंकि इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, पावर सेट ऐसे बना के लिख सकती हूँ इसको, ए को, कि पावर सेट ऑफ, अगर ए बनाना है मुझे इसका, तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है कि पूरा अंदर 5 भी अंदर, 1 भी अंदर, 2 भी अंदर और 1,2 भी अंदर। ठीक है ना, तो 1 पावर सेट ऑफ ए में भी आ रहा है ना, आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि इससे ये इम्प्लाई होता है कि 1 भी क्या है मेरा, बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए को। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी कि 1 का 1 लिखूँगी, बिलोंग का बिलोंग लिख दूँगी, ए की जगह क्या लिख दूँगी, पावर सेट ऑफ बी लिख दूँगी। ठीक है, अगर 1 सेट बी का पावर सेट में है, तो इसका मतलब 1 सेट के बी का सबसेट भी होगा। दिख रहा है आपको सबसेट, हाँ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 क्या है, इसका मतलब सबसेट है किसका, बी का। अगर 1 सबसेट है बी का, तो फिर 1 बिलोंग करेगा बी को भी, है ना, 1 बी में भी है ना, फिर तो 1 क्या हो जाएगा, बी को भी बिलोंग किया था। हमें शुरू कहाँ से किया था कि 1 बिलोंग कर रहा है ए को, हमने प्रूफ क्या कर दिया, 1 बिलोंग कर रहा है बी को। अगर 1 ए को भी बिलोंग कर रहा है और 1 बी को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ए के एलिमेंट बी में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्या हो गया, सबसेट हो गया बी का। ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आपको साबित करना है कि बी सबसेट है ए का। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि मान लो कि बी का एक सेट है 2 क्या कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है बी में। हाँ, अभी हमने देखा कि बी में 2 है, हाँ है, 2 बिलोंग कर रहा है। और इसका अगर हम क्या करेंगे, इसका अगर हम सबसेट निकालेंगे तो वो भी बी में है, तो 2 है सबसेट बी में, है ना। तो 2 एक सबसेट है, तो वो बी के पावर सेट पी बी का एलिमेंट बन जाएगा, है ना, बन जाएगा ना। तो ये 2 हो गया, ये सबसेट हो गया, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी। क्योंकि अगर मैं पावर सेट ऑफ बी निकालूंगी तो वो भी ऐसे ही निकलेगा ना, 5 निकला, फिर 1 निकला, फिर 2 निकला और फिर 1,2 निकला। तो देखो 2 है ना पावर सेट ऑफ बी में, तो वो भी बिलोंग कर देगा। ठीक है, अब अभी तो देखा कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का 2, ए की जगह पावर सेट ऑफ बी की जगह क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि हमें गिवन दे रखा है कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी क्या है, इक्वल है। कर दिया, अब बिलोंग कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर 2 सेट ए का पावर सेट में है, इसका मतलब क्या है कि 2 सेट ए का सबसेट है ना, सबसेट, हमने देखा ना, 2 सबसेट है किसका, ए का। अगर सबसेट है ए का, तो फिर 2 क्या कर रहा है, बिलोंग भी कर रहा है किसको, ए को। तो हमने शुरू कहाँ से किया था कि 2 बिलोंग कर रहा है बी को, और हमने ला क्या दिया कि 2 बिलोंग कर रहा है ए को। तो इससे क्या पता चलता है कि बी के एलिमेंट ए में भी है। तो इससे क्या हो गया, इससे क्या पता चल गया कि बी क्या हो गया,
सबसेट हो गया किसका, ए का। ये आ गया आपकी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 क्या थी, ये थी। इक्वेशन क्या थी, ये 2 थी। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या था कि ए सबसेट है बी का, और इक्वेशन 2 में बी सबसेट है ए का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए इक्वल टू बी। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 1 मिनट रुकना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, इट इज़ ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी को मिलाकर जो बड़ा सेट बना उसके सारे सबसेट। इस बड़े सेट में ऐसे सबसेट भी होंगे जिसमें थोड़े एलिमेंट ए के होंगे और थोड़े एलिमेंट बी के होंगे, लेकिन जो पावर सेट ऑफ ए है यूनियन पावर सेट ऑफ बी है, इसका मतलब ये है वो सबसेट पूरा का पूरा ए का हो या पूरा का पूरा बी का हो, इसमें मिक्स वाले सबसेट कभी नहीं आ सकते। ठीक है, इसलिए फॉल्स होगा। जैसे देखो एग्जांपल ले लेते हैं एक। ठीक है, देखो एग्जांपल लिया मैंने, सेट ए लिया, मान लो 1 ले लिया, और सेट बी को मान लिया मैंने 2। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में जाओ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये है ना कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी बोला हुआ। ठीक है, पहले तो इसके पावर सेट निकालो, इसके पहले सबसेट निकालो। इसके सबसेट क्या आएगा, एक 5 आएगा और एक 1 आएगा। ठीक है ना, अब इसका क्या करेंगे, इसका अगर हम पावर सेट निकालेंगे तो पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, पूरे का सबसेट का जो अंदर बाहर ब्रेसिस लगते हैं उसको बोलते हैं, तो 0 5 और 1 आ जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही पावर सेट ऑफ बी का भी यही आ जाएगा। आ गया ना। अब इनका यूनियन बोला है, इसका और इसका क्या है, यूनियन बोला। तो यूनियन में क्या होंगे, सारे आ जाते हैं। तो यूनियन में क्या आया, यूनियन में क्या आया इसके, तो एक 5 आ गया, एक 1 आ गया, और एक क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और इसका पूरा आ गया ये। ठीक है, ये मुझे पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी मिला। अब मुझे निकालना है आरएचएस। आरएचएस में मुझे क्या बोला हुआ है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, पहले तो ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा मेरा, 1,2 आ जाएगा ना। ए यूनियन बी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,2 आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा। अब इसके पहले सबसेट निकालो आप। इसके सबसेट क्या आता है, एक 5 आता है, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, और एक क्या आएगा, 1,2 आएगा। और पावर सेट क्या हुआ, इसके बाहर एक और ब्रैकेट लग जाएगा, लगा दो। तो 0 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और 1,2 हो गया। ठीक है, अब देखो LHS RHS इक्वल आ रही है, कहाँ आ रही है, 5 5 है, 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 1,2 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों गलत आ रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमें ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1,2 जो है वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में, है ना, 1,2। बट 1,2 डज नॉट बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ है नहीं, इस वजह से क्या हो गया कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इस वजह से ये कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट करना। अब क्वेश्चन 8 में क्या बोला हुआ है, तो ये बोला हुआ है कि फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी शो दैट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो सबसे पहला हम पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन पहला पार्ट करेंगे कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये दिया है हमें पहले वाले पार्ट में। पहले इसको ही प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, RHS ही लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो ए दे रखा है, हमें RHS में भी क्या लाना है, ए लाना है। RHS ले लो आप। RHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, हम ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं, या बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, और यूनियन, और ये एज इट इज़ रहेगा। क्यों लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी लगाई है मैंने इसमें, देखो। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए का वो हिस्सा जो बी में नहीं है, और यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करते हैं ना इसको। यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3,
मान लो ए दिया हुआ है 1 और बी आपको क्या दे रखा है 2,3 दे रखा है मान लो, ठीक है। तो ए माइनस बी आपका क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आपका क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि ऐसा हिस्सा ए का जो बी में नहीं है, ठीक है, तो 1 नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालूंगी, जैसे मान लो बी डैश निकाला मैंने, तो बी डैश तो मेरा हमेशा यूनिवर्सल सेट से कंपेयर होगा, तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो बी डैश मेरा क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है। अब क्या बोला कि ए इंटरसेक्शन बी डैश करो, तो ए और बी डैश का इंटरसेक्शन करो, क्या आ गया ना ए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना इसको ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं, क्योंकि ए का वो हिस्सा जो बी के बाहर आता है उसको, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो लिखेंगे बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बाहर ले लिया कॉमन, यहाँ से क्या बचा बी बचा, यूनियन बचा और बी डैश बचा, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा है कि किसी सेट बी और उसका कॉम्प्लीमेंट बी डैश को अगर हम मिला देंगे, मतलब यूनियन कर देंगे, तो उसका पूरा का पूरा सेट क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट बन जाता है। देख लो करके, बी ये लिया और बी डैश ये लिया, इसका यूनियन किया, तो यूनियन में क्या आ गया 1 2 3 आ गया। 1 2 3 क्या है मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी, ए इंटरसेक्शन यूनियन लिख दूँगी, ठीक है। अब आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन अगर यूनियन का निकाल रहे हैं हम, तो क्या होता है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या आ रहा है, खाली ए आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 किस में है, ए में है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन यूनियन निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल नहीं है, LHS के इक्वल है, क्योंकि LHS ए था, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हो गया हमें, देयरफॉर से क्लियर हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी क्या होता है, ए होता है, ठीक है। प्रूफ कर दिया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, तो नेक्स्ट पार्ट इसका है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। इसको भी प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लो, आप ले लो ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। इसको भी अब मैं लिख सकती हूँ कि ए यूनियन बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, ठीक है। बी माइनस ए का मतलब वो हो गया ना कि ऐसे एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ। इसका मतलब ही यही होता है। देखो मैंने बताया था आपको एग्जांपल, तो देखो एक एग्जांपल ले लो, ए ले लिया 1 या 2 ले लो, 1 2 ले लो, और बी ले लो 2 3 4, ठीक है। अब क्या ए कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल सेट ले लो आप, 1 2 3 4 ले लो, 1 2 3 4 ले लो, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करना है कि ए के एलिमेंट ना आए, तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट 3,4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, 3,4 ही आएगा, है ना, 3,4 ही आ रहा है ना। बी को इंटरसेक्शन करेंगे हम किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, 3,4 मिल रहा है। और b माइनस ए करूँगी मैं, तो b माइनस ए का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो a के हटा दो तो b के आएंगे, तो क्या आ रहा है b का 3,4 आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है 3,4 आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, समझ में आ गया। b माइनस ए का मतलब क्या होता है कि b की ओनली b, ये याद रख लो, ओनली b आएगा, ठीक है। खाली b के एलिमेंट आएंगे, a वाले सारे जो भी b में होंगे वो भी माइनस हो जाएंगे। तो मैं इसको b माइनस ए को भी मैंने क्या लिख दिया, b इंटरसेक्शन ए डैश लिख दिया। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इन ब्रैकेट को क्या करेंगे, खोलने वाले हैं हम इसको। तो खोलो, ये क्या हो जाएगा, a यूनियन b हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई किया तो a यूनियन b आ गया, फिर इंटरसेक्शन लगा वो लगेगा, फिर आ जाएगा a यूनियन ए डैश,
ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, लेकिन फिर भी निकाल देते हैं एक बारी। ए आपका ये है और ए डैश आपका ये है, इसका यूनियन क्या हो गया, 1 2 3 4 ही आएगा। तो 1 2 3 4 क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है ना। अब देखो ए यूनियन बी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, ए यूनियन बी निकाला मैंने, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा यूनियन, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन जब मैं यूनियन से इसके साथ करूँगी, यूनियन के साथ करूँगी, तभी मुझे क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट ही आ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ही आ रहा है, 1 2 3 4 ही आ रहा है ना। तो मतलब क्या आ रहा है, ए यूनियन बी ही आ रहा है ना, ए यूनियन बी ही आ रहा है ना। तो अब अगर ए यूनियन बी एक सेट है और उसका इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट से करेंगे, तो किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट का कॉमन वही खुद होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी ही आ जाएगा। और हमने अभी क्या निकाला, RHS में क्या है, ए यूनियन बी दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RHS के इक्वल, ठीक है ना। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये हो जाएगा देयरफॉर ए यूनियन बी माइनस ए इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं।